नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते। आप अगर बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवेणी प्रचारिणी। ये गौरवाणी है, ठाकुर जी की वाणी, गौरवाणी प्रचारिणी। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने भगवान की वाणी का प्रचार किया था। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणी। बिल्कुल, निर्विशेषवादियों को और शून्यवादियों वाले पाश्चात्य देश में जाके स्वामी प्रभुपाद जी ने वहां पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्ता वृंदा। हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र आता है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा आप सभी मेरे साथ साथ दोहराएं और आप अनम्यूट कर सकते हैं। सभी हम सभी मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बहुत बहुत हरे धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम हमारे हमने पिछले क्लास में कोई बता सकता है हमने कौन सा श्लोक कवर किया था? पहले अध्याय का 41वां श्लोक था शायद। इज दैट राइट? हमने पहले अध्याय का श्लोक संख्या, हाँ, यहाँ तक हो चुका है, 40वां श्लोक हो चुका है। और हमने ये श्लोक भी हमने कवर कर लिया है। तो आज हम ये वाला श्लोक 43वां श्लोक हो गया है हमारा। अब हम 44 श्लोक से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पहले अध्याय के 44 श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। अहोबत महात्पापम कर्तो व्यवसीत वयम यद्राज्य शुक्लोल्भेन हन्तुं स्वजनं मुद्यतः। अहोबत महात्पापम कर्तो व्यवसीत वयम यद्राज्य सुखो लोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यतः। तो मैं अनुरोध करूंगा आप में से कोई अगर मेरी मदद करना चाहेंगे। अभी मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ रश्मि शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, सरिता जी हैं,
और आकृति जी हैं, धनश्री जी हैं, निर्जला जी हैं। आप सबका आज के इस सत्र में स्वागत है। और मैं अनुरोध करूंगा, आप में से कोई भी मेरी मदद करना चाहे वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, ताकि हम इसके बारे में हम सीख सकें। तो जल्दी से आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप में से कोई भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। गलत हम ओके, वेरी नाइस, थैंक यू आकृति जी। तो मैं संस्कृत के शब्द बोलूंगा, आप हिंदी का शब्दार्थ बताइएगा। आहा, अहो, बत, आश्चर्य है कि, महत, महान, पापम, पाप कर्म कर्तुम, करने को व्यवसितः, तत्पर है। वयम, हम, यत, जिससे राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ से हंतुम, मारने के लिए स्वजनम, अपने कुल को उद्यतः। व्यर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का अनुवाद किया है। 44 श्लोक, पहले अध्याय का 44 श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो अहो, यह कैसा महान आश्चर्य है कि राज्य सुख के लोभ से हम स्वजन व वद्रूप महान पाप करने को उद्यत हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। स्वार्थ के वशीभूत हुआ मनुष्य अपने भाई, पिता अथवा माता के वध जैसे जघन्य पाप कर्म तक में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे प्रचुर उदाहरण उपलब्ध हैं। संत तथा भक्त के स्वभाव वाला अर्जुन सदाचार का स्मरण रखते हुए ऐसी क्रिया न करने में सावधान है। तो आप में से बता सकता है, इच्छतात्मर में जो हम पढ़ते हैं, स्वार्थ के वशीभूत हुआ मनुष्य अपने भाई, पिता अथवा माता के वध जैसे जघन्य पाप कर्म तक में प्रवृत्त हो सकता है। ऐसा कौन था जो अपने भाई, पिता का वध करने में भी पीछे नहीं हटता था? ऐसा कोई है? आप में कुछ, आप सबने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा। अगर आपके मन में किसी का विचार आ रहा है क्या चाहिए तो अध्यक्ष? हमारे जैसे ये प्रश्न है, यहाँ पे ये बताया गया है कि स्वार्थ के वशीभूत हुआ मनुष्य अपने भाई, पिता अथवा माता के वध जैसे जघन्य पाप कर्म तक में प्रवृत्त हो सकता है। तो आपके मन में ऐसा किसी मनुष्य का बारे में, ऐसा कोई मनुष्य है जो ऐसा पाप कर्म ऑलरेडी कर चुका है? आपको कोई ज्ञात है कोई ऐसा पाप कर्म जिसने अपने भाई को मार दिया हो, ऐसा कुछ? तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हर देश के हर इतिहास में आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए एक 400 साल या 500 साल पहले, या फिर लगभग उसी समय के कालांतर का बात है। हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं जैसे औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की थी, अपने पिता को बंदी बना दिया था। तो इस प्रकार से काफी सारे हम देख सकते हैं सब जगह कि इस प्रकार लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग अपने भाई, पिता और माता का वध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं 5000 साल पहले दुर्योधन अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने ही भाई, मतलब अर्जुन भी दुर्योधन का भाई ही है, अपने भाई, पिता अथवा माता के वध जैसे जघन्य पाप कर्म तक में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व इतिहास में
ऐसे प्रचुर उदाहरण उपलब्ध हैं। संत तथा भक्त के स्वभाव वाला अर्जुन सदाचारण का स्मरण रखते हुए ऐसी क्रिया ना करने में सावधान है। तो यहाँ पे एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्जुन जी पूरी तरह से अपने मन पर नियंत्रण खो चुके हैं और वो अलग अलग प्रकार के तर्क दे रहे हैं ताकि ये एक पृष्ठभूमि बन जाए और भगवान समूचे विश्व को अर्जुन जी द्वारा भगवत गीता का ये ज्ञान सुनाएंगे। तो हम जब मन की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही एक उत्तम विचार है। मैं आप सबको थोड़ा सा मन के बारे में बताना चाहूंगा। ये एक्चुअली मन है क्या? अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, ये आप किसी भी इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो आप वहां पे ये देख पाएंगे कि कई प्रकार के डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि मन क्या है। मन को अंग्रेजी में माइंड बोला जाता है। मन को इस तरह से डिफाइन किया गया है विकिपीडिया में। माइंड is that which thinks, imagines, remembers, wills and senses, or is the set of faculties responsible for such phenomenon. The mind is also associated with the experiencing perception, pleasure and pain, belief, desire, intention and emotion. The man can include conscious and non-conscious states as well as sensory and non-sensory experiences. तो इस प्रकार से मन का परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। तो हमें ज्यादातर जो मतलब मान लीजिए अगर कोई बच्चा है या फिर थोड़ा सा ना समझ है कोई, तो उसको लगेगा, या फिर जो ज्यादा सीखा नहीं है तो उसको लगेगा मन और मस्तिष्क दोनों एक हैं, ऐसा लग सकता है। जैसे माइंड एंड ब्रेन आर सेम। तो यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, एक बहुत ही इंटरनेट पे बहुत ही पॉपुलर चित्र है, वहीं मैं इंटरनेट से मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आदमी के हाथ में एक मॉडल है ब्रेन का, और वो उसको मन की तरह उसको रेफर कर रहा है, बट ये एक्चुअली रियलिटी नहीं है। आप सब लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, आप सब अपने अपने अलग अलग, जैसे आकृति जी आप शायद अलग अलग जगहों पे, प्रीति जी आपने भी अपने कॉलेज डेज में आपने कंप्यूटर यूज किया होगा। तो जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जब हम कंप्यूटर हमारे पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, तो ये बाहरी जो ढांचा है उसको हार्डवेयर बोला जाता है, जिसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हम ये देखें कि ये जो मन है, ये इसको परसीव किया जाता है। हम ये मन, ये माइंड जो है, ये सॉफ्टवेयर की तरह है। ये हमारा देह और ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन एक हार्डवेयर जैसा है। हमारा मन ऐसा कोई ग्रॉस फिजिकल चीज नहीं है। हमारा मन सूक्ष्म है, हमारा मन, द माइंड इज सटल। तो हमें अगर मन को जीतना है, अगर कोई विजेता है, अगर कोई सक्सेसफुल है लाइफ में, उसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है। तो हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक के बारे में आज थोड़ा समझेंगे, क्योंकि इसमें मन के बारे में बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही
सरल भाषा में भगवान ने इसकी व्याख्या की है, उद्धारेद्यात्माना उद्धारेत मानात्मानम नात्मानम अवास्मदयत आत्मैव हत्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, मनुष्य अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे अपने की दुर्गति को ना पहुंचाए, क्योंकि मन ही बद्ध जीव का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भगवान बोल रहे हैं कि मन हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है और मन हमारा वर्स्ट एनिमी भी है। तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद द्वारा, संदर्भ के अनुसार आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर, मन अथवा आत्मा के अर्थ में होता है। योग पद्धति में मन का विशेष महत्व है। यहाँ आत्मा शब्द से मन कहा है क्योंकि वह योगाभ्यास का केंद्र है। देखिए आजकल योगाभ्यास क्या हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी हो गया है। हम ऐसे खड़े होना, ऐसे अपना सांस लेना, इसी को हम योगाभ्यास समझ रहे हैं। लेकिन पतंजलि के अंदर आप देख सकते हैं, पतंजलि योग पद्धति की कई प्रकार के पद्धतियां हैं। उनमें से जो सबसे बेसिक है, उनमें अपने श्वास को कंट्रोल करना, अपने विभिन्न इंद्रियों को बलपूर्वक फिजिकली कंट्रोल करने को हठ योग बोला गया है। और आज हम हठ योग को ही योग समझते हैं, बट योग ये नहीं है। योग में भक्ति योग है, ज्ञान योग है। योग का मतलब है जोड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। टू कनेक्ट विद द सुप्रीम मीन्स योगा। योगा का मतलब है भगवान से जुड़ना। या आत्मा शब्द मैं तात्पर्य से पढ़ रहा हूं, या आत्मा शब्द से मन कहा है क्योंकि वह योग अभ्यास का केंद्र है। योग का प्रयोजन मन को वश में करके इंद्रिय विषयों से खींचना है। जब तक हम इंद्रिय विषयों में संलग्न रहेंगे, हम योग अभ्यास ठीक तरह से कर नहीं सकते, हम मन को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है और वो योगा कर रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, मदिरा पान कर रहा है, दारू पी रहा है और वो योगा अभ्यास कर रहा है या योगा प्रैक्टिस कर रहा है। सो दैट इज नॉनसेंस, दैट इज शेयर नॉनसेंस। आप अपने मन को कंट्रोल करने किए बिना कोई भी योगा अभ्यास करोगे, वो सिर्फ दिखावा है। या इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार साधना चाहिए जिससे वह अज्ञान सागर से बद्ध जीव का उद्धार कर सके। भवरोग से पीड़ित प्राणी मन इंद्रियों के अधीन है। वास्तव में प्रकृति पर प्रभुत्व करने विषयक मन के मिथ्या अहंकार के कारण ही शुद्ध जीव जड़ जगत में बंधता है। अतः मन को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि वह माया की मिथ्या चमक धमक की ओर आकृष्ट ना हो। हरे कृष्णा, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए भैया जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अतः मन को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि वह माया की मिथ्या चमक दमक की ओर आकृष्ट ना हो और बद्ध जीव का उद्धार हो सके। इंद्रिय वशों के में आसक्त होकर अपना अधा पतन नहीं करना चाहिए। विषयों में जितना अधिक आकर्षण होगा उतना ही संसार अधिक बंधनकारी होगा। जो तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हम जितना इंद्रियों में हम संलग्न रहेंगे, हम इस जड़ जगत से हम छुटकारा नहीं पाएंगे। इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर अपना अधपतन नहीं करना चाहिए। विषयों में जितना अधिक आकर्षण होगा उतना ही संसार अधिक बंधनकारी होगा।
मोक्ष का सर्वोत्तम पथ यह है कि चित्त से निरंतर कृष्ण भावनामृत में निमग्न रहें, कि यही पद का प्रयोग इसी बात पर बल देने के लिए किया गया है। तो मैं यहाँ पर दो तस्वीरें मैं बताता हूं। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे ठाकुर जी के भक्त आ चुके हैं। मनीष जी हैं और युक्ति जी हैं, सब लोग हैं। तो आप ये पहला चित्र है। आप इसमें आप देख रहे हैं डॉक्टर के हाथ में क्या है। आप में से मैं प्रीति यादव जी, अगर आप अनम्यूट करके बोल सकें, आपको अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप बोल सकते हैं ये डॉक्टर के हाथ में क्या है। तो आकृति जी अगर आप अनम्यूट कर सके, निर्जला तुमाने जी अगर आप अनम्यूट, हाँ प्रीति जी आप बोल रही हैं। प्रभु। प्रीति जी, तो ये डॉक्टर के हाथ में क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, तो एक्चुअली आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। सो आकृति जी, कुछ कैन यू यूटेंसिल्स प्लीज हैं, काफी हैं, सीजर्स हैं, स्टिचेस लगाने के लिए होते हैं सामान। एक डॉक्टर भी बहुत सारे नाइफ्स का इस्तेमाल करता है। एक डॉक्टर भी चाकू का प्रयोग करता है। और जो अधर्मी है, मान लीजिए कोई चोर है, डकैत है, वो भी चाकू का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे दोनों चित्रों को आप थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। ये जो चाकू है ये हमारे मन की तरह है। एक डॉक्टर के हाथ में एक चाकू जीवन को बचाता है, एक डकैत के हाथ में चाकू जीवन लेता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे ये चाकू जो है, ये चाकू क्या है? आज हम मन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है चाकू? ये तो ये जो चाकू है ये हमारा मन है। तो एक अगर हमने हमारे मन को कंट्रोल कर लिया है, भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों, अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे परम मित्र है हमारा। अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो वो ये मन हमारा चाकू की तरह है। और चाकू किसके हाथ में है? एक शत्रु के हाथ में है। तो वो हमारा ही मन हमारा अहित करेगा। अगर हमारा मन कंट्रोल में है तो वो मन हमारा हित करेगा। अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो वो हमारा अहित करेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप प्लीज भैया जी, आप सब अगर प्रज्ञा जी, मैं अनुरोध करूंगा आप अगर म्यूट कर लें अपने आप को। धन्यवाद। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मन हमारा शत्रु भी है और मन हमारा मित्र भी है। अधपन नहीं करना। ओके, हमने इसको पढ़ लिया है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधनो मोक्षयोः बंधायः विषया संगो मुक्तया निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में डूबा मन बंधनकारी है और विषयों में अनासक्त होने पर वही मन मुक्ति का हेतु है। अतः निरंतर कृष्ण भावनामृत में तन्मय मन परम मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। तो अभी हमने इसको पढ़ा है। मैं अनुरोध करूंगा आप में से, जैसे अभी सुधांशु जी हैं, युक्ति जी हैं, युक्ति जी और रश्मि शर्मा जी, आप प्लीज इसका थोड़ा सा तात्पर्य आप समझाने का प्रयास कीजिए। हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसका क्या मतलब है? मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में डूबा मन बंधनकारी है और विषयों से अनासक्त होने पर वही मन
मुक्ति का हेतु है। अतः निरंतर कृष्ण भावनामृत में तन्मय मन परम मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। तो रश्मि शर्मा जी, आप अगर इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, रश्मि शर्मा जी या युक्ति जी। आपको हाँ जी, तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे रश्मि शर्मा जी और युक्ति जी हैं। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अनुरोध करूंगा, सुधांशु जी ने अपना हाथ खड़ा किया है। सुधांशु जी प्लीज आप अनम्यूट करके आप अपना वक्तव्य दीजिए। आपके क्या समझ में आ रहा है? आ, जैसे कोई भी काम करने का वो मन जो है इंद्रियों के विषय में डूबा अगर हुआ है तो वो गलत रास्ते पर ले जाने के लिए आपको उन्मुक्त करेगा। जैसे बिल्कुल पर स्त्री को देख रहे हैं, जी ठीक है, और जी। आपका मन बोल रहा है वो इंद्रियों में लिप्त है, वो हाँ आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। या किसी के घर में गए बिल्कुल हुए हैं, धन देखा बिल्कुल। हमने, तो हाँ वो जी धन ले सकते हैं, हम ले लें, ऐसा करके अगर विषयों में डूबा हुआ है, गलत रास्ते पर चल रहा है, या जो अखाद्य है, मांस रखा हुआ है, ऐसा कुछ जी अपनी जीविका के विषय स्वाद के लिए हम उसको प्राप्त करना चाहें, तो वो एक गलत रास्ते पर ले जा रहा है, पाप कर्म करवा रहा है, जो बिल्कुल हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा और उसका जो परिणाम है वो गलत होगा। उसी जगह बिल्कुल। अगर हमारा मन अपने काबू में है, उसको हम अपने बंधन में रखते हैं और वो दृढ़ है, और जी हम पर स्त्री की तरफ, दूसरों के धन की तरफ कोई लालच नहीं रखते हैं, हमारे जी हमें क्या खाना है, खाद्य पदार्थों पर हम बहुत जागृत हैं, बहुत सोच रहे हैं, ये सारी चीजें जो है, अगर हम अपने मन को बंधन में रख के अपने अनुसार सही और गलत दिशा में सही दिशा में उद्यत करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाएगा, हमें पुण्य कर्म के रास्ते पर ले जाएगा और पाप करने से हमें बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो मन को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने गया, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ा हुआ और मैं ये बोल रहा हूं कि स्टेट बैंक में बहुत सारा पैसा है। हाँ, और मेरे मन में चाह हुआ कि मैं जाऊं और मैं वहाँ पे कांच का शीशा है, वहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है, वो पैसे गिन रहा है, मुझे पैसे की जरूरत है ना। तो मैं गया और मैंने झपट्टा मार के पैसे ले लिए और मैं भाग के खड़ा हो गया। तो डेफिनेटली इट इज ए क्रिमिनल एक्ट। तो मैं आई विल बी पनिश्ड, क्योंकि मेरा मन कंट्रोल में, मेरे मन में कंट्रोल, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे उसका दंड जरूर मिलेगा, मुझे सजा जरूर मिलेगी। मैं उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ा हूं, मैं सोचता हूं कि ये मेरा नहीं है, मुझे सही तरीके से पैसे कमाने हैं और मैं कर्म करता हूं और कर्म करके कुछ पैसे कमाता हूं। तो ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा विकल्प मैं आप सबको दे रहा हूं, इसके बारे में शायद आप सबने नहीं सोचा होगा और ये आध्यात्मिक विषय है, तो बहुत ही इसके बारे में गंभीरता से आप सब विचार कीजिएगा। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ा हूं और मैं बोलता हूं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं त्याग कर रहा हूं। आप सब मेरी बात को अच्छी तरह सुनिए। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने मैं खड़ा हूं और मैं बोलता हूं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं त्याग कर रहा हूं। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है वो ये सोचेगा, भाई ये बैंक तेरा कब हो गया था?
तेरा कब था ये बैंक? तेरा तो कभी था ही नहीं, तो तू कौन होता है इस बैंक को तू त्याग करने वाला? तो ठीक इसी तरह ये शरीर हमारा नहीं है, ये मन हमारा नहीं है, ये आत्मा हमारी नहीं है। ये शरीर भी, जैसे हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये शरीर जैसे एक हम किसी कमरे में किराएदार के भांति हम रहते हैं। कुछ समय के लिए हमें वो शरीर मिलता है, हमें वो कमरा मिलता है, हम वहां पे किराएदार हैं, लेकिन असली मालिक कौन है? जो घर का ओनर है। ठीक इसी तरह ये मन, ये इंद्रियां, ये सब ऋषिकेश की संपत्ति हैं। कौन है ऋषिकेश? भगवान कृष्ण। जब हम इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अलग से हमें मन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग योगाभ्यास, ऐसे करके नाक पे आंख पे कंट्रोल करना, ब्रीथ करना, जिम्नास्टिक करना, योगा एक्सरसाइज करना, उल्टा खड़ा होना। तो इस तरह से जो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव से उनका कार्य करेंगे, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, हम A. में जन्माष्टमी मनाएंगे 6 सितंबर को। आप सभी भक्तों को बोलिए, जो भी कृष्ण का भक्त है, आप बताइए सबको कि हाँ 6 तारीख को A. में जन्माष्टमी के सेलिब्रेशंस होंगे। आप सब आइए, ठाकुर जी का आशीर्वाद लीजिए, उनका नाम का गुणगान कीजिए, उनकी लीलाओं का स्मरण कीजिए, उन भगवान का दूध से, शहद से, दही से जो अभिषेक होगा उसको देखिए, फिर आप वो चरणामृत पाइए। हमारे चरणामृत पाने से हमारा जिह्वा कंट्रोल हो गया, अभिषेक देखने से, भगवान की सुंदर मनोहर छवि देखने से हमारे आंखें कंट्रोल हो गई, हमारा मन कंट्रोल हो गया। भगवान के कीर्तन नृत्य में, जन्माष्टमी में के समय नृत्य जब हो रहा है, कीर्तन जब हो रहा है, हम जब नाच रहे हैं, तो हमारी संपूर्ण इंद्रियां, हमारा मन भगवान पे केंद्रित है। तो ये सबसे उत्तम तरीका है माइंड को कंट्रोल करने का। तो जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेंगे, वो हमारा परम मित्र है, वो हमें भगवान कृष्ण के पास लेकर जाएगा। अगर हमारा मन अनियंत्रित है, जैसे मैं बैंक में गया और पैसा मैंने देखा, ये पैसे मुझे जरूरत है, मैं झपटा वहां पे, इमीडिएटली जो SBI का गार्ड है बंदूक लेके मेरे पे तान के खड़ा हो जाएगा, एंड इमीडिएटली पुलिस आके मुझे गिरफ्तार कर लेगी। यू आर अ क्रिमिनल, आपने चोरी की है, आपने डकैती की है। तो इस प्रकार से मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो हमारा परम शत्रु है, अगर मन कंट्रोल में है तो वो हमारा परम मित्र है। बंधुरात्मना, मैं दूसरा श्लोक अभी 6वें अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ रहा हूं। बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनंतात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तात्मैव शत्रुवत्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिसने मन को वश में कर लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ बंधु है, और जिसने मन को वश में नहीं किया है उसका मन ही परम शत्रु है। अष्टांग योग के अभ्यास, हम जो योगा, जो आजकल इंटरनेशनल योगा डे के दिन सब लोग खड़े होके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अलग अलग प्राणायाम ये जो करते हैं, ये सारे अष्टांग योग में आते हैं। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानव योनि की प्रयोजन सिद्धि में वह बंधु का सा कार्य करे। मन का संयम किए बिना योग अभ्यास करना समय का केवल नाश है, वेस्ट ऑफ टाइम।
मन को वश में ना कर सकने वाला निरंतर अपने परम शत्रु के साथ रहता है। मान लीजिए आपके घर में कोई सांप है, तो आप कितना भयभीत रहेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो वो सांप की तरह है। इस प्रकार उसका जीवन और लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। जीव का स्वरूप स्वामी की आज्ञा का पालन करना है, अतः जब तक चित्त ना जीता हुआ वो शत्रु है, तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हमें गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना है। अगर गोदास नहीं बनना है, गोस्वामी बनना है, तो हमें निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। और भगवान ने ये बहुत ही सरल तरीका दिया है। आप सबको जब भी आपको समय मिले, आप भगवान का निरंतर आप नाम स्मरण करें। तो आप परंतु मन के असंयमित हो जाने पर परमात्मा रूप से हृदय में विराजमान श्री भगवान की आज्ञा पालन में वह अपने आप प्रवृत्त हो जाता है। हृदय में परमात्मा से संयोग कर उनका आज्ञा पालन करना ही सच्चा योग अभ्यास है। यहाँ पे सच्चे योग अभ्यास की परिभाषा दी गई है। जो साक्षात कृष्ण भावनामृत के आश्रित हो जाता है, भगवत आज्ञा के प्रति उसकी पूर्ण शरणागति अपने आप सिद्ध हो जाती है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया है और हम सबको इसका लाभ उठाना है। आप सभी आप म्यूट रहकर, आप जहां कहीं भी हैं, घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप अभी भी अगर ऑफिस में भी हैं, तो आप अभी भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। तो हम सब मिलकर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और मैं इस वाणी को विराम देता हूं। सब मिलकर जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये 3 बार हुआ है। हमारे इस उंगली में 3 मार्किंग्स हैं, 3, 4